गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 मैथ 15.3 के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन करेंगे। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाए यानी रास्ता बनाया है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले ये समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। कोई वृत्ताकार पार्क है जिसकी क्या है त्रिज्या 3.5 मीटर है। इस पार्क की त्रिज्या क्या है 3.5 मीटर। इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ। कितना 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया है, यानी ये क्या है 1.4। तो टोटल क्या हो गया 3.4 में 1.4 जोड़ो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9 मीटर। इसकी जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 4.9 मीटर। और ये कितना है 1.4 मीटर। पूछा क्या है फुटपाथ का क्षेत्रफल। इस फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछा है इसने। जो ये फुटपाथ बड़ा है इस पार्क के चारों ओर, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं, इस त्रिज्या को, इसको छोटा आर। या कई क्या करते हैं एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2, वो आपकी मर्जी है। R1 मान सकते हो, R2 मान सकते हो, या बड़ा आर या छोटा आर, वो आपकी मर्जी है। दोनों ही फॉर्मूले में सेटिस्फाई होते हैं। क्या लिखेंगे वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 मीटर है। फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, फुटपाथ सहित यानी फुटपाथ को मिलाकर पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। इसको बड़ा आर लिया है, इसको छोटा आर, दोनों को दर्शा दो साथ में। 3.5 प्लस 1.4 4.9। क्या निकालना है अब फुटपाथ का क्षेत्रफल। इसके दो तरीके होते हैं। ये एक तो सीधे फॉर्मूले में पुट करके फुटपाथ का क्षेत्रफल आ सकता है। दूसरा ये होता है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। बड़ा वृत्त हो गया ना, ये छोटे का निकालो, बड़े में से छोटे का घटा दो। और सीधा फॉर्मूला भी होता है। क्या लिखोगे, क्या पूछा इसने फुटपाथ का क्षेत्रफल। फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। या इसको आप लिख सकते हो R1 माइनस R2 का स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। वो आपकी मर्जी है, जैसे इसको डिनोट कर रहे हो वही लिखना होता है। पाई की वैल्यू 22/7
बड़ा आर क्या है? बड़ा आर 4.9 सेंटीमीटर माइनस छोटा आर क्या है? 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? ये एक फॉर्मूला होता है 22/7। एक बार इसको प्लस का लिखो और एक बार माइनस का लिखो। 4.9 प्लस 3.5 4.9 माइनस 3.5 क्या रह जाएगा? 22/7 इंटू 4.9 में 3.5 जोड़ोगे कितना हो गया? 9 और 5 14, एक अंसल 7 और 1 8, 8.4 गुणा 4.9 में से 3.5 घटाओगे 1.4, काट दो एक पर, ये क्या आ जाएगा? 0.2। इनकी गुणा करो, वो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। 8.4 की 0.2 से गुणा करनी है। सिंपल गुणा करो, इस साइड से दशमलव जोड़ के लगा देना। 8 16 0 है तो नीचे गुणा करने की जरूरत नहीं है, दशमलव जोड़ो। एक के बाद है तो इस साइड से 2 के बाद लगेगा। क्या हो गया? 1.68। और अब गुणा किससे करनी है? इसको 22 से गुणा करनी है। करो, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। अगर 2 से और गुणा हो रही है तो यही सेम आ जाएगा। 6 9 6 3 36 96 3696 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। वो बात एक ही है, जी मर्जी लगा सकते हो। ये 2 के बाद दशमलव था, ये भूल गए। यहाँ लगाना है आपको 1 2, क्या आ जाएगा? 36.96। दशमलव की गुणा हो रही थी तो दशमलव लास्ट में लगाना है, भूलना नहीं है। क्या आ जाएगा? 36.96 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। दशमलव की गुणा में और कुछ नहीं है, सिंपल गुणा करो। इस साइड से दशमलव गिनने होते हैं, काउंट करके यहां लगाने होते हैं इसी साइड से। जैसे इन दोनों की गुणा हुई थी, कितने के बाद? दशमलव 1 2, नीचे है ही नहीं तो यहां 2 उत्तर में 2 के बाद दशमलव लगता है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या का ये कोई वृत्त है, इसके अंदर वर्ग बनाना है। वर्ग की क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। जो इसका जो व्यास होगा, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना हो गया इस वृत्त का? क्योंकि व्यास त्रिज्या से दुगना होता है तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा ये पूरा। जो इसका व्यास है वो इस वर्ग का क्या है? विकर्ण है। दोनों बराबर है, फॉर्मूले के आधार पर निकल जाएगा। निकालना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। अगर वर्ग की भुजा आ गई तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। इससे पहले हम
विकर्ण की सहायता से भुजा निकालेंगे। और जो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू वर्गमूल 2। क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया, क्योंकि त्रिज्या से दुगुना होता है, 16 सेंटीमीटर। जो 16 से, और इसने क्या बोल रखा है, जो वर्ग का वृत्त का व्यास, इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि जो वृत्त का व्यास है वो वृत्त के विकर्ण के बराबर है। क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यास बराबर है वर्ग का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण भी कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। क्या होता है वर्ग का विकर्ण, भुजा इंटू वर्गमूल 2 बराबर 16। तो क्या करेंगे, यहां से हमारी क्या निकल जाएगी, भुजा। जो वर्गमूल 2 है दूसरी साइड ले जाएंगे, यहां गुणा में, तो यहां के किस में हो जाएगा, 16 बटे वर्गमूल 2। हम क्या करते हैं, बटे में वर्गमूल नहीं रखते, तो इसके लिए इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, एक बार उससे गुणा कर दो, एक बार उससे भाग कर दो। वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा, 16 वर्गमूल 2, इन दोनों का सुकेर लगेगा तो बटे 2 हो जाएगा। क्या होता है ये, वर्गमूल 2 इंटू वर्गमूल 2 का मतलब ये होता है वर्गमूल 2 का सुकेर, सुकेर से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 2 बच जाता है। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, जो हमारी भुजा क्या आ गई, 8 वर्गमूल 2। इस वर्ग की भुजा क्या आ गई, 8 वर्गमूल 2। अगर हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है, 8 वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, पहले ये 8 पर स्क्वायर है, फिर वर्गमूल 2 पर स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 64 और वर्गमूल 2 के ऊपर 2 है तो ये इससे कट जाता है, यहाँ 2 बच जाता है। 64 दूनी 128। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, बात एक ही है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 वर्गमूल 2 का स्क्वायर होता है तो ये 8 का भी स्क्वायर है इंटू वर्गमूल 2 का भी स्क्वायर होता है, इस प्रकार खोलना होता है। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64। इससे क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो कितना बच गया, 2। 64 की 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 128। ये आपका आंसर आ रहा है 128। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, दी गई आकृति 15.16 में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यानी चौथा भाग है, तथा विश्व को व्यास मानक एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। पहले इसकी आकृति बनाते हैं। ABMC ये N, ये हमारा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और जी इस चतुर्थांश की क्या है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगी। क्या बताया, ये जो दी गई आकृति है ABMC यानी यहां से लेकर यहां तक 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये इतना भाग है ना, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चौथा भाग है। और क्या बोल रहा है इसने, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त, BC को व्यास मानकर ये पूरा अर्धवृत्त खींचा गया है छायांकित। इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 तरीके हैं इसके। सबसे पहले इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ABMC। क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो चौथे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 πr², 1/4 πr²। इसका आ जाएगा। इसका आने के बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका इस पूरे भाग का आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे भाग में से त्रिभुज का घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्या करेंगे, इस त्रिभुज के माध्यम से हम जो ये BC व्यास है इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस त्रिभुज का विकर्ण है। ये आ गया तो इसको आधा करके हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसकी त्रिज्या आ गई तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम जो घटाया हुआ है हमारा ये भाग है, ये घटा देंगे तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, या इकट्ठा भी घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल ABMC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 πr², 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 14, 14 गुणा 14 कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 यहाँ 7 आ जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जो ABMC जो हमारा चतुर्थांश है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर। ये हमारे आगे काम आएगा।
अब निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 14 है। ऊंचाई भी कितनी है? आधार भी 14 है, ऊंचाई भी 14 है। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 14 साते 98। ये हमारा क्या आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमारा कितना आ गया इस त्रिभुज का? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसका निकालेंगे, इसमें ये हमारी हेल्प करेगा। BMC का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? BMC समझ रहे हो ना? BMC यानी ये हमारा क्या है? अर्धवृत्तीय बचता है इसके अंदर। BMC का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? चतुर्थांश क्या आएगा? BMC माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी इस टोटल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो BMC का क्षेत्रफल आ जाएगा इस अर्धवृत्त का। तो क्या करेंगे? 154 माइनस 98, 56 बचेंगे, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा ये भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर ये हमारे पास है, पूरे अर्धवृत्त में से ये घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है? इसकी त्रिज्या। त्रिज्या से पहले हमें इसका व्यास मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा? इस त्रिभुज का जो ये क्या होता है? कर्ण समकोण त्रिभुज के आधार पर मिलेगा हमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये समकोण त्रिभुज है हमारी। BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? AB प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो BC का स्क्वायर क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। BC का स्क्वायर निकालना है। AB कितनी है? BC का स्क्वायर क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर कितना है? 14 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर कितना है? 14 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14 196, 196 प्लस में 196। क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे BC का स्क्वायर 196 और 196 को जोड़ोगे तो 392। और फिर हमें क्या निकालनी है? हमें चाहिए BC। तो BC क्या हो जाएगी? इसके ऊपर क्या आ जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा 392 का। तो हम इसको किस में तोड़ सकते हैं? 14 इंटू वर्गमूल 2, 14 गुणा 14 196। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा तो वर्गमूल 2। इसको क्या आ जाएगा? 14 इंटू वर्गमूल 2।
इसका मतलब क्या है, हम 196 इसको क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा 2। इसमें क्या होता है, एक जोड़ा बाहर आ जाता है, अंदर बच जाता है, तो हमारा क्या बन गया 14 वर्गमूल 2। ये हमारी क्या आ गई BC, यानी ये BC हमारा क्या आ गया 14 वर्गमूल 2। हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, कितनी, बटे 2 लगाएंगे तो 7 वर्गमूल 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें मिल गई 7 वर्गमूल 2, यहां लिख लेते हैं 7 वर्गमूल 2। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का 1/2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7 वर्गमूल 2 का स्क्वायर है तो 7 वर्गमूल 2। ग्यारह आ जाएगा। यहां क्या होगा, इसको काटोगे तो क्या बच जाएगा, 7 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2 क्या होता है, ये हो जाता है 49 गुणा 2। इसको काट सकते हैं फिर 7 से, तो ये बच गया हमारा 7 वर्गमूल 2 2 हो जाएगा, 14 ही बचेगा। क्या हो जाएगी, 11 और इनकी गुणा करोगे तो ये क्या हो गया, 7 वर्गमूल 2 की गुणा क्या होती है, यहां 1 आ जाता है, वर्गमूल 2 की गुणा 2 आती है, 7 दूनी 14, 11 गुणा 14, 11 और 14 की गुणा करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा ये अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 154। और इस भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला था, कितना आया था BMC 56 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छायांकित इस BMC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लिखना पड़ेगा हमें साइड में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त BNC का क्षेत्रफल माइनस BMC, यानी ये BMC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आया था 154 अभी निकाला है, और इसका हमने पहले निकाला था 56, कितना बच गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन ज़्यादा इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। सीधा पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना है कि इसमें पूछा क्या है।